कराची के इलाके औरंगी टाउन पर 5 दिनों के दौरान कयामत गुजर गई। यहाँ के रिहायशी अपने घरों में महसूर थे और गलियों में खून की होली खेली जा रही थी। खवातीन और बच्चे फाका कशी पर मजबूर थे। ये औरंगी टाउन की कटी पहाड़ी है, जो सिर्फ औरंगी टाउन के मकीनों के लिए खौफ की अलामत नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि दो मुल्कों का बॉर्डर है। शहर में गुज़श्ता 5 रोज तक जारी रहने वाली कत्लो गारतगरी रुक तो गई, पर शायद ख़त्म नहीं हुई। औरंगी टाउन के रहने वालों के लिए ये 5 दिन ऐसे गुजरे जैसे किसी दुश्मन मुल्क ने उनके घरों पर हमला कर दिया हो। वो अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए। ना बिजली, ना पानी और ना ही घरों में कुछ खाने को बचा। बस खौफ था और फाके ही फाके थे। इन 5 रोज के दौरान शहर भर में 100 से ज़ायद अफराद से उनके जीने का हक छीन लिया गया। जीते जागते ये इंसान कब लाशों में तब्दील हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। सिर्फ औरंगी टाउन में 60 से ज़ायद बेगुनाह अफराद को गोलियों से भून दिया गया। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द मौत के सौदागर बने हुए थे। जब चाहा और जहाँ चाहा जीते जागते इंसानों पर मुसाफिर बसों में सफ़र के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसाकर खून में नहला दिया। बसों में सफ़र करने वाले ये लोग दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि कोई अपने घर का वाहिद कफील, कोई अपनी बूढ़ी माँ और छोटे छोटे बच्चों का वाहिद सहारा, तो कोई बहनों का इकलौता भाई था, जो अपने घरों से सुबह काम पर गए, लेकिन उनकी लाशें ही घरों को लौटी। बनारस पुल के करीब बस पर फायरिंग से हलाक होने वाला औरंगी टाउन का रिहायशी आबिद अली अपने बदनसीब खानदान का वाहिद सहारा था। अपने भाइयों को याद करके रोती हुई ये खवातीन मकतूल आबिद अली की बहनें हैं। आबिद अली की हलाकत की इत्तला मिलते ही उनके घर पर जैसे कयामत ही टूट पड़ी। बयान करती ये माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा देखना चाहती थी, मगर खून की होली खेलने वाले दहशतगर्दों ने इसको कफन में लपेट कर रख दिया। टारगेट किलिंग की गई है तो क्या टारगेट किया उन्होंने? गरीब लोगों को। ये टारगेट कौन लोगों का? मेरा बेटा, हमें इंसाफ चाहिए। इस माँ की गोद उजड़ गई, उस माँ की गोद में हम कौन सुनी करेंगे? देखिए ये हमारा जवान भाई, आप देखिए इस भाई को, इस मेरे भाई का क्या कसूर था। कुछ ऐसा ही औरंगी टाउन 6 नंबर के रिहायशी सलाउद्दीन के साथ भी हुआ। 4 बच्चों का बाप सलाउद्दीन डेंटिंग का काम करता था और दुकान का सामान लेने के लिए बिहार कॉलोनी गया, जहां दहशतगर्दों ने इसे अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। 2 बंदे आए और आके उन्होंने कहा सलाउद्दीन के गोली लग गई है। घर में कोई मर्द नहीं था, बच्चे थे हमारे। बस फिर हमने फ़ोन करके बच्चों को बुलाया। ये तो रोज़ के मामलात हैं भाई, रोज़ाना यहाँ इतनी फायरिंग होती है। हर किसी के घर में मातम, हर किसी के घर के, कौन सा ऐसा घर है जिसमें मातम ना हुआ हो। इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला कमाल हुसैन औरंगी टाउन 11:30 का रिहायशी था। घर में जरी का काम करने से इसका गुजारा बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से वो नौकरी की तलाश में घर से निकला। मगर बदकिस्मती से ये भी उस बस में सवार हुआ जो बनारस पुल के करीब दहशतगर्दी का शिकार हुई। सुबह 9 बजे ये कह के गए कि काम के लेटर लेके जा रहा हूँ साइन करवाने। फिर हमें 8 बजे इतला मिली कि उन्हें गोली लग गई है। मैं हुकूमत से सब जितने बड़े लोग हैं सबसे मैं यही बोलती, मेरे भाई के बच्चे को 3 बच्चे का यतीम हो गया, उसको मदद करने चाहें जितने लोग हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलते। मेरे भाई तो वापसी आने से रहे। ये दहशतगर्द ने कितने लोगों को मार दिए, कितने घर के बेवा कर दिए। सिर्फ यही नहीं, ऐसे कितने ही खानदान इन 5 रोज की कत्लो गारतगरी का निशाना बने। औरंगी टाउन कराची का वो वाहिद इलाका है जहां गुज़श्ता 3 साल के दौरान कई बार खून की होली खेली गई और हर बार सैकड़ों मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। इस बार भी वही सब कुछ हुआ। आबादियों पर हमले किए गए, घरों को लूटने के बाद उन्हें जलाया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तक़सीम पाकिस्तान के वक्त हुआ। लोगों ने ऐसे नकल मकानी की जैसे महाजरीन भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे हों। लुटे पुटे निकले और बचा कुचा सामान ट्रक में लाद कर किसी तरह आंखें बंद करके वो इस दहशतज़दा इलाके औरंगी टाउन से निकल आए। जैसे जैसे जिसको मौका मिला
वो बैग और प्लास्टिक की थैलियों में अपनी ज़रूरत का सामान लेकर निकल पड़ा। इतनी बुरी तरीके से कि निकला भी नहीं जा रहा था, कभी इधर कभी उधर, न चीनी न पत्ती न दूध, बच्चों का राशन सब खत्म हो गया था। इतनी मुसीबतों से निकले हैं हम लोग। 6-7 घर 10-12 घर सब जला दिए उन्होंने, पप्पो चच्ची जितने भी रिश्तेदार हैं सबके, कुछ बचे नहीं, पूरी फैमिली समझ लो ख़त्म हो गई। घरों में आग लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं, सब बहुत मसले मसाइल देखो तभी घर छोड़ के जा रहे हैं अपना। 5 दिन से बदतर हालत थे, बहुत ज़्यादा बदतर हालत थे। घर के अंदर महसूर थे, खाने पीने के लिए एशिया कुछ भी नहीं थी, पानी तक नहीं था पीने के लिए। ये वो लोग थे जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर चले गए। ये औरंगी टाउन का हसास तरीन इलाका कस्बा कॉलोनी एच एरिया है, जहाँ 200 से ज़ायद मकानात हैं, लेकिन रहने वाले सिर्फ 10 से 15 लोग, वो भी बस जल्दी जल्दी इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त हम कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर में मौजूद हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अब तक महसूर हैं अपने घरों में और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रेंजर्स एहलकार यहाँ हमने देखे हैं, लेकिन वो कई किलोमीटर के फासले पर हमें नज़र आए। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बिल्कुल सन्नाटा है, मतलब यहाँ पे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उनको यहाँ से लेके जाए। यहाँ के मकीनों के लिए मेरी फिर यही है कि भाई यहाँ अमन से रहो, मोहब्बत से रहो। ये सब कस्बा तुम्हारा भी है, कस्बा हमारा भी है, सबका कस्बा है ये। और ये आप भी बाल बच्चेदार लोग हैं, हम भी बाल बच्चेदार लोग हैं, तो सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर इंतहाई हसास तरीन ये इलाका है। इस वक्त भी यहाँ इतना खौफ व हरास है कि लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा सन्नाटा है। लोग अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से वो यहाँ से निकलें। राशन, खाना पीने की अशिया वो ख़त्म हो चुकी है। अब बस किसी तरह से उनका ये इंतज़ार है कि किस तरह से वो इस इलाके को छोड़ें और यहाँ से बाहर आएं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिस तरह अभी हुआ है हम लोगों के साथ। कभी यानी समझे हम 30 साल के बाद हम यहाँ से आज फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं। इतने हम लोग डरे खौफ हैं यहाँ पर। क्राइम सीन की टीम एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी गली में पहुंची, पर यहाँ तो हर घर ही खाली पड़ा था। एक तरफ इंसानों के खून से होली खेली जा रही थी और दूसरी तरफ मकानों को लूटने के बाद आग लगा दी जाती थी। ये घर की जो सूरत हाल है देखने के, लाइट यहाँ पे नहीं है। गुज़श्ता 5 दिन हो गए यहाँ पे लाइट नहीं है और यहाँ के एक एक सामान, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ का हर सामान, यहाँ के बेड, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, तमाम चीज़ें जो वो लूट ली गई हैं। और ये आप सुराख देख सकते हैं, ये सुराख करके, ये सुराख है जो कि इस्तेमाल किया गया था। यहाँ इससे हम दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या थी। ये वो घर है जो अभी भी यहाँ पे हमें काफ़ी तपिश महसूस हो रही है, बहुत ही गर्म हो रहा है। ये फ्रिज देखें, ये फ्रिज को आग लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ सोफ़ा है, घर की दीवारें जो है वो काली हो गई हैं और इतनी तपिश है यहाँ, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम क्योंकि ये गर्म हो रहा है बिल्कुल। एक एक चीज़ जल चुकी है, पूरा घर इस टाइम राख हो रहा है। ये पूरी छतें यहाँ आप देख रहे हैं, ये नीचे हैं। वॉशिंग मशीन को जला दिया गया, पूरे घर को जो है वो तोड़ फोड़ के बाद आग लगाई गई है, लूट मार की गई है बाकायदा। यहाँ का एक एक सामान जो है वो ले गए। इस गली के जितने भी मकीन हैं वो सब ये घर छोड़कर जा चुके हैं और जो कुछ लोग रह गए थे उनको इन्होंने मकानात में आगे लगाई हैं, पत्थर मारे हैं। इसके बाद लोग यहाँ के घरों को छोड़ने में मजबूर हो गए। ये जिस मकान में मौजूद हैं, इस मकान का हशर आप देख सकते हैं। ये छतें टूटी हुई हैं यहाँ पे, ये पत्थर जो फेंके गए हैं, आग के गोले मारे गए यहाँ पे। छत की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। ये बहुत बुरी तरह यहाँ का घर है। देखने इसके जो मंजर हम देख रहे हैं, जो मकीन है इनका कहना ये है कि ये मकान को बाकायदा लूटने के बाद जो है वो इनके घर के कुछ सामान को आग भी लगा दी गई थी। ये सूरत हाल ये देखें, ये इस टाइम पूरा तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। स्टेट फायर मार रहे थे, हम लोग अपनी जान छुड़ा कर बस भागे हैं। उसके बाद हम आ जाएं तो हमने अपने घर में ये देखा, ये मेरा कमरा था, यहाँ पर मेरे पैसे रखे हुए थे, 1.5 लाख रुपए के करीब मेरे थे। मेरा मेडिकल स्टोर था ऊपर। यहाँ के रहने वालों का तो कुछ भी नहीं बचा। लूटे पुटे बस अपनी जानों को बचाए इस इलाके से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। बच्चों के कपड़े लेने आई थी मैं भी, कपड़े लिया हूँ, देखा तो पूरा मैदान बना है, पंखे तक टूट के नीचे गिरे हुए, स्टैंड फैन और टीवी वगैरह ये वॉशिंग मशीन सब ले गए उठा के। छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकले उनको गोलियां मारे। आप ये बताएं हम यहाँ पर जाए अपनी मदद के लिए, हमारा कोई है, खुदा का नाम है, अल्लाह का नाम है, मकान हमारे जला दिए। इस सड़क पर इंसान तो इंसान, जानवर भी नजर नहीं आ रहा। वजह सिर्फ एक ही है कि कुत्ते और बिल्लियां भी डरने लगे हैं कि कहीं वो इंसान की मौत न मारे जाएं। ये कस्बा कॉलोनी है।
यहाँ शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसकी दीवारों और दरवाजों पर गोलियां ना मारी गई हों। यहाँ की खवातीन और बच्चों ने 5 दिन अपने ही घरों में कैद रहकर गुजारे। यहाँ पे इतनी गोलियां लग रही थी कि सब हम लोग एक ही कमरे में घुस के बैठे हुए थे। कल तो रोना ही शुरू कर दिया था क्योंकि सब यही बोल रहे थे कि ग्रेनेड आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। मुसलसल 5 रोज घुमसान की जंग रहने के बाद रेंजर्स और पुलिस मुतासरा इलाकों में पहुंची तो लोग घरों से बाहर निकले। इस दौरान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से राशन और रेंजर्स एहलकारों ने पानी की बोतलें मुतासरीन में तकसीम की। आवाम राशन और पानी ऐसे लूट रहे थे जैसे जंग ज़दा इलाके में कई माह बाद राशन पहुंचा हो। हालात थे, घर से नहीं निकल पा रहा था कोई भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फायर हो रहे थे ऊपर से, बहुत ज़्यादा घर से नहीं, भूखे बैठे हुए हैं, कोई वो पुरसाने हाल नहीं है हमारा देखने के लिए। ये औरंगी टाउन की बदनाम ज़माना कटी पहाड़ी है। इसको अगर वाघा बॉर्डर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। औरंगी टाउन के मकीनों का कहना था कि इस कटी पहाड़ी से आबादियों पर फायरिंग की जाती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो चौकियां बनाई थीं उन पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था। अब कटी पहाड़ी पर रेंजर्स के आने के बाद इलाके में अमन हो गया है। जिस तरह से इस औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी के मकीन 5 रोज से महसूर थे अपने घरों में, शदीद फायरिंग इन इलाकों में की जा रही थी जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद भी कत्ल हुए। भूखे प्यासे, घर में खाने की अशिया ख़त्म हो गई थी। आज मामूलात ज़िंदगी बहाल है। इस वक्त हम खुद कटी पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं और जो यहाँ के मकीन हैं वो भी ये चाहते हैं कि अमन रहे, क्योंकि इन 5 रोज़ में वो भी शदीद मुश्किलात से दो चार रहे थे। अगर 5 रोज़ तक जारी रहने वाली दहशतगर्दी के दौरान यहाँ पर रेंजर्स मोर्चे संभाल लेती तो क्या 100 से ज़ायद मासूम शहरी कत्ल होते? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आने में क्यों देर की? ये सवालिया निशान है। शदीद फायरिंग से कटी पहाड़ी के मकीन भी औरंगी टाउन के दीगर इलाकों की तरह अपने घरों में महसूर थे। हम हुकूमत के ये अर्ज करूँगा कि खुदा के लिए अमन अमान लावे। जो बदनाम किया कटी पहाड़ी को, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई आज तक कभी यहाँ कोई फायर नहीं हुआ। हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला के आगे कि परवरदिगार इस मुल्क के हालात ठीक कर दे। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। पहले इंसानों को अगवा करके भारी तावान वसूल किया जाता था और अब भैंसों को मगवी बनाकर उनकी रिहाई के लिए तावान मांगा जा रहा है। बंद होने की वजह से हमारी भैंसें भी ले गए खोलकर, 14 भैंसें, जिसको हमने तलाश करने के बाद मालूम की तो 5 लाख रुपए ताइवान मांग रहे थे। हमारी पैसे दोगे तो भैंसें देंगे। पहले लोगों को अगवा करते थे तो ताइवान मांगते थे, अब तो भैंसें भी ले जा रहे हैं और ताइवान मांग रहे हैं। औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी में दहशतगर्द कहां से आए और 5 रोज तक दरिंदगी का घिनौना खेल खेलने के बाद कहां चले गए, ये किसी को नहीं पता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज के दौरान जंग का ऐसा माहौल था जैसे 2 दुश्मन मुल्कों के बाशिंदे एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हों। लोग घरों में महसूर थे और इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं था। इनकी ज़बान पर बस एक ही सवाल था कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, क्या ये हमारा अपना मुल्क है या हम किसी दुश्मन मुल्क में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।